हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 में से जितने भी रिमेनिंग सम थे 6, 7 और 8 ये लेने वाले बराबर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखकर थोड़ा सा डरावना लग रहा है बट इट इज़ अ वेरी इजी। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वी विल राइट डाउन द सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पर आएगा 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पर तुम लोग बेसिकली देख पा रहे हो कि यहाँ पर तुम्हें फ्रैक्शन में सम दिए हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और पिछले जितने भी सम हम लोगों ने सॉल्व किए वो एक ही लाइन में थे। ओके, वहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं था, तो हमें यहाँ पर तकलीफ कौन दे रहा है? ये डिनोमिनेटर। फर्स्ट वाले इक्वेशन का ये जो 3 डिनोमिनेटर है, इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सेकेंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। ओके, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 इंटू 1/3x आएगा ऐसे। उसके बाद 3 इंटू वाई आएगा ब्रैकेट में इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 3 इंटू 10/3। ओके, मुझे बताओ बच्चों, ये वाला 3 कट होगा ये 3 के साथ, ये वाला 3 कट होगा ये 3 के साथ। ओके, यहाँ पर बचता है 1x। 1x को मैं सिर्फ x भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर बचेगा 3y और यहाँ पर बचेगा 10। दिस विल बी माई न्यू इक्वेशन। इसे मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ओके, सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 4 से। यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। ओके, 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पर आएगा 4 इंटू 2x ब्रैकेट के अंदर प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो तो ये 4 इस 4 के साथ कट हुआ, ये वाला 4 इस 4 के साथ कट हो गया। हमें बेसिकली यहाँ पर क्या मिल रहा है? 4 2 आता है 8x प्लस 1y को सिर्फ y लिख सकते इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 11 एंड दिस विल बी माय 4th इक्वेशन। अभी बच्चों तुम लोग को जो भी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन निकाले थे, इन दोनों इक्वेशन को मत देखो बराबर। हमें सिर्फ देखने थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को कि यहाँ पर 3y है, इसे 3y में कन्वर्ट कर सकते। इसे 3y में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3 के साथ। मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 3। ओके, देयरफॉर यहाँ पर आएगा 8x, जो भी हमारा 8x है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। उसके बाद y है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 11 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। करेक्ट। हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 एंड दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 कहाँ से मिला है? 4th इक्वेशन से मिला है। करेक्ट। इसे मत देखो, अभी सिर्फ हमें देखने हैं तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5। दोनों इक्वेशन में यहाँ पर भी 3y है और यहाँ पर भी 3y। 3y क्या हो जाएंगे? कट ना। प्लस 3y है और यहाँ पर भी प्लस 3y। कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन। और जो 5th इक्वेशन है वो ग्रेटर है। ओके, तो उसे ऊपर लिखेंगे हम लोग जैसे हमें पता है।
सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम फिफ्थ। ओके, सो फिफ्थ वाले इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे। फिफ्थ वाला इक्वेशन क्या है? तो फिफ्थ वाला इक्वेशन है 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। और हमारा थर्ड वाला इक्वेशन क्या था? तो वो था x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, सब्सट्रैक्शन का साइन दे दिया, और सब्सट्रैक्शन का साइन देने के बाद ये जो प्लस x है वो बनेगा माइनस, ये प्लस 3y बनेगा माइनस 3y, ये प्लस 10 बनेगा माइनस, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? सो 24x में से अगर x चला जाता है, x के बगल में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 24 में से अगर 1x चला गया, सो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 23x। ओके, यहाँ पर जो 3y है और नीचे जो 3y है दोनों भी क्या हो जाएंगे? कट। ओके, सिमिलरली 33 में से अगर 10 चला जाता है तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? सो हमें मिलेगा 23। ओके, सो x का वैल्यू निकालने के लिए देयरफॉर x जो है वो बाजू वाले 23 को लात मार के भगाएगा कहाँ पर? नीचे, और x का हमें नया वैल्यू मिलता है, वो कितना मिलेगा? 1, क्योंकि 23 1 जा 23 और 23 1 जा 23, हमें x का वैल्यू मिल चुका है 1। इसी x को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ओके, सो आगे वाले पेज पे हम लोग करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे x का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर आएगा 1 डायरेक्टली प्लस 3y इक्वल्स टू 10। ओके, x के जगह पे हम लोगों ने 1 लिख दिया। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर आएगा 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 3y इज इक्वल टू 9, और y इक्वल्स टू 9 अपॉन क्या आएगा? 3। 3 के टेबल में यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आता है। सिमिलरली हमें जो y का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? सो 3। इसी तरीके से हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों के वैल्यूज मिल चुके हैं। x का वैल्यू हमें मिला है 1 और y का वैल्यू हमें मिला है 3। सो लास्ट वाला जब भी हम लोग आंसर लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, आंसर x और y इज क्या है आंसर? तो वो आंसर है 1 and 3 is the solution. Okay, so this will be our final answer. ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। So now we will do the question number 7। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमें दो अलग अलग इक्वेशन दिए हुए। सो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। सॉल्यूशन 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन दिया है 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। सो यहाँ पर देखो तो 99 को हम लोग ना 101 में कन्वर्ट कर सकते, ना कि 101 को 99 में कन्वर्ट कर सकते, बराबर। सो ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए तुम्हें फर्स्ट और सेकंड का एक बार एडिशन करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का एक बार एडिशन करो, और इसी फर्स्ट और सेकंड का एक बार क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन। ओके, सो हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एडिशन करेंगे। सो एडिशन करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। ओके,
सो यहाँ पर आएगा 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। सिमिलरली नीचे आएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। एक बार एडिशन होगा इनका। सो एडिशन करते समय 101 और 99 कितना होगा? सो यहाँ पर टोटल आएगा 200x, सिमिलरली यहाँ पर आएगा 200y और यहाँ पर आएगा 1000। करेक्ट। सो ये होने के बाद तुम्हें ये वाले इक्वेशन के अंदर कुछ सिमिलैरिटी दिखती होगी कि ये वाला जो नीचे वाला इक्वेशन है इसे हम लोग 200 से क्या कर सकते? डिवाइड कर सकते। सो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 200। सो अगर 200 से डिवाइड करते हैं तो 200x के नीचे आएगा हमारा 200, अगेन 200y के नीचे भी आएगा क्या? तो 200 और 1000 के नीचे भी क्या मिलेगा? सो हमें मिलेगा 200। ओके। सो इसी तरीके से ये 200 कट होता है इस 200 के साथ, ये 200 इस 200 के साथ कट होगा और यहाँ पर 200 1 जा 200 आएगा और 200 5 जा 1000 आएगा। सो हमें नया इक्वेशन का वैल्यू मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके। सो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 3। ओके। सो एडिशन करने के वजह से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है। अभी हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन। ओके। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। एक बार देखो कौन सा बड़ा इक्वेशन है, नीचे वाला बड़ा इक्वेशन है ना, तो उसे ऊपर लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो जो बड़ा वाला इक्वेशन उसे ऊपर लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 और जो छोटा इक्वेशन है उसे नीचे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अभी सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो सारे नीचे के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा ये वाला माइनस और ये प्लस 499 बनेगा माइनस 499। ओके। सो हमें यहाँ पर जो आंसर्स मिलेंगे वो 101 में से 99 चला जाता है तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2x। ओके। 99 में से 101 चले गए सो यहाँ पर मिलेगा माइनस 2y क्योंकि 101 का साइन क्या है? माइनस और इट इज़ अ ग्रेटर नंबर। सिमिलरली यहाँ पर 501 में से अगर 499 चले जाते हैं तो कितना मिलेगा? 2। तो यहाँ पर भी तुम्हें सिमिलैरिटी दिख रही है कि ये सारे 2 के टेबल से कट हो रहे बराबर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2। सो यहाँ पर लिखा जाएगा डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन क्या आएगा? 2 माइनस 2y अपॉन क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या आएगा? 2। सो यहाँ पर भी 2 हो गया कट, ये 2 इस वाले 2 के साथ कट और यहाँ पर ये कट हो गया बराबर। तो 1 बचेगा ना। सो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो हमें मिला वैल्यू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इस वाले इक्वेशन को मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 4। ओके। सो अभी हमें इक्वेशन 1 और 2 नहीं देखना है, सीधा हम लोग देखेंगे इक्वेशन 3 और 4। 3 और 4 में तुम्हें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? तो यहाँ पर भी है प्लस वाई, यहाँ पर है माइनस वाई। ओके। अगर इनका एडिशन कर दिया तो ये दोनों वाई वाई क्या हो जाएंगे? कट। ओके। सो हम लोग करेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। सो यहाँ पर करके देखते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ओके। सो थर्ड वाला इक्वेशन क्या था? सो इट वाज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और जो फोर्थ वाला इक्वेशन था वो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इनका एडिशन करेंगे। ओके। एडिशन करते समय x और x बन जाएगा 2x,
ये y और ये y हो गया कट, और यहाँ पर 5 + 1 बनेगा कितना, तो 6। अभी जो x है वो लात मार के भगाएगा किसे, 2 को, तो यहाँ पर होगा 6/2, और x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलता है, इट इज़ 3। ओके, सो x का वैल्यू मिल गया। अभी इसी x के वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, x + y = 5 के अंदर। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसे सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर। सो इक्वेशन नंबर 3 वॉज x + y = 5, x के जगह पे आएगा 3 + y = 5, y लात मारेगा 3 को, तो 5 माइनस क्या बनेगा, 3। सो y का वैल्यू हमें कितना मिला, अगेन 2। ओके, इसी तरीके से हमें x और y दोनों के भी वैल्यूज़ मिल चुके हैं। और लास्ट वाला आंसर कैसे लिखते हैं, सो आंसर यहाँ पर जो फाइनल हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे x and y = 3 and 2 is the solution। ओके, सो ये वाला भी हमारा हो गया डन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप बच्चे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये था फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ अ सेकेंड पेज ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इसका पीडीएफ आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, इसीलिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन लिख चुका हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो बेसिकली जो 49x है -57y = 172, इक्वेशन 1 दे चुके हैं वो लोग, और यहाँ पर इक्वेशन 2 में 57x - 49y और 252 दिया हुआ है। एक बार करेंगे एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 106x - 106y और 424। उसके बाद हम अगर डिवाइड करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को 106 से, सो यहाँ पर हमें मिलेगा x - y = 4। 106 1 ज़ा 106, 4 ज़ा क्या आता है, 424 आता है। सो ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद यहाँ पर देखो तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, सो 2 बड़ा वाला इक्वेशन है, उसे ऊपर लिखा, 1 को नीचे लिख दिया। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है 8x + 8y = 80। सो डिवाइड करेंगे इसको किससे, 8 से, क्योंकि सारे इक्वेशन के अंदर 8 दिख रहा है। डिवाइड करने के बाद हमें x + y = क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। इसे बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर और यहाँ पर सिमिलैरिटी देखो, क्या सिमिलैरिटी दिख रही है तुम्हें, यहाँ पर है +y, यहाँ पर है -y। ओके, सो दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है +y और -y की। सो सिमिलरली हम लोग आगे क्या करेंगे, तो दोनों का एडिशन करेंगे। सो यहाँ पर x - y = 4, x + y = 10 कर दिया। x और x बन गए 2x = 10 और 4 बन गए 14। x लात मारेगा 2 को, तो 14 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। x का वैल्यू मिल गया 7। इसे ही सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो हमें y का वैल्यू मिल जाता है 3। और इसी तरीके से हमें x और y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू है 7 एंड y का वैल्यू है 3। सो इसी तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट ओवर हो चुका है। ओके, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज के।